हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत और उनसे संबंधित संप्रदायों के बारे में। उसमें हमने कल चरणदासी संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू किया था। उसी को आगे पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं चरणदासी संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने चरणदासी संप्रदाय में कल ये पढ़ा था कि उसके संस्थापक कौन आते हैं। तो हमने पढ़ा चरणदास जी आते हैं। कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं? चरणदासी संप्रदाय के। हमने इनके जन्म की बात की। तो जन्म कहाँ पर हुआ था? अलवर जिला था और उसका एक गांव आता है जिसका नाम क्या आता है? डेहरा गांव। तो अलवर जिले के डेहरा गांव के अंदर चरणदास जी का जन्म हुआ था। हमने इनके माता पिता की बात की थी। इनके बचपन का नाम पढ़ा था। तो बचपन का नाम क्या पढ़ा था हमने? रणजीत नाम आता है इनके बचपन का। फिर हमने इनके गुरु की बात की। कौन आते हैं? सुखदेव मुनि आते हैं, जिन्होंने इनका नाम क्या रखा था? चरणदास रखा था। फिर हमने देखा कि इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो पीले वस्त्र पहनते थे और जो अनुयायी हैं इनके वो 42 नियमों की पालना करते थे। तो यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं किसमें? चरणदासी संप्रदाय के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इनकी दो प्रमुख शिष्याएं आती हैं जिनके नाम आते हैं, एक का नाम है दयाबाई और दूसरी का नाम आता है सहजोबाई। तो इनकी दो प्रमुख शिष्याएं क्या नाम आता है? एक आती है दयाबाई और दूसरी का नाम आता है सहजोबाई। अब हमने पढ़ने हैं दयाबाई और सहजोबाई से संबंधित ग्रंथों के बारे में। तो दयाबाई के जो ग्रंथ आते हैं उनका नाम आता है दया बोध और विनय मालिका। क्या नाम आता है इनसे संबंधित ग्रंथ का? दया बोध व विनय मालिका। क्या नाम आता है दयाबाई से संबंधित ग्रंथों का? दया बोध और विनय मालिका। फिर हम बात करें कि सहजोबाई से संबंधित ग्रंथ कौन सा आता है, तो उसका नाम आता है सहज प्रकाश। तो हमने देखी चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याओं की बात की। क्या क्या नाम आते हैं? दयाबाई आती हैं एक और एक आती हैं सहजोबाई। तो दयाबाई से संबंधित ग्रंथ कौन से आते हैं? दयाबोध और विनय मालिका। और सहजोबाई से संबंधित ग्रंथ कौन से आते हैं? तो ये आते हैं सहज प्रकाश। फिर हम बात करते हैं आगे चरणदासी संप्रदाय के बारे में। तो आगे हम बात करें इसके बारे में, तो इस पंथ के जो अनुयायी हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। कौन से भाव से करते हैं? सखी भाव से करते हैं। तो इस पंथ के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं। तो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और कौन से भाव से करते हैं? तो वो आता है सखी भाव से करते हैं। फिर हम बात करें कि चरणदास जी का निधन जो है वो दिल्ली में हुआ और 1782 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन दिल्ली में 1782 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1782
और यहाँ पर इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को मेला लगता है। यहाँ इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को मेला लगता है। तो ये था चरणदासी संप्रदाय के बारे में। क्या पढ़ा? इस पंथ के जो अनुयायी हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कौन से भाव से करते हैं? सखी भाव से करते हैं। फिर हमने देखा कि चरणदास जी का निधन हुआ 1782 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। और इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को मेला लगता है। इससे पहले हमने इनकी दो प्रमुख शिष्याओं की बात की, जो कि जिनका नाम आता है दयाबाई और सहजोबाई। उनसे संबंधित ग्रंथों की बात की थी हमने। फिर हमने कल जो हमने पढ़ा था उसको हमने थोड़ा रिवाइज भी किया था कि चरणदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या नाम था इनका बचपन का, माता पिता का नाम, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो ये था चरणदासी संप्रदाय के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले संप्रदाय के बारे में जिसका नाम आता है रामानंदी संप्रदाय। तो रामानंदी संप्रदाय की बात करते हैं कि राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कृष्णदास जी पैहरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो और की कहां पर गई थी? जयपुर में की गई थी। तो राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास जी पैहरी के द्वारा जयपुर में की गई थी। किसके द्वारा की गई? कृष्णदास जी पैहरी के द्वारा स्थापना की गई और जयपुर में की थी। तो पैहरी कौन होते हैं? कि दूध का सेवन करने वाले होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? पैहरी कहा जाता है। तो कृष्णदास जी पैहरी के द्वारा इस संप्रदाय की जो है वो स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? राजस्थान में की गई थी। और पैहरी किसे कहा जाता है? जो दूध का सेवन करने वाले होते हैं उन्हें कहा जाता है पैहरी। फिर हम बात करें कि जो कृष्णदास जी हैं उनके गुरु का नाम आता है अनंतानंद जी। क्या नाम आता है? अनंतानंद जी के शिष्य थे। कृष्णदास जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। तो रामानंदी संप्रदाय के बारे में क्या पढ़ा? स्थापना किसके द्वारा की गई? कृष्णदास जी पैहरी के द्वारा जयपुर में की गई थी। और इनके गुरु पढ़े, क्या नाम आता है? अनंतानंद जी। तो आज हमने पढ़ा चरणदासी संप्रदाय के बारे में और रामानंदी संप्रदाय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।